Hello students, this is the second lecture for exercise 7.6, chapter 7, integration, class 12. हम डिस्कस कर रहे थे the integration of the function with the help of method of partial fraction. So this is the question number 7. Let's start the solution for this question with the method of partial fraction. तो जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे दो फंक्शंस होंगे, हमें इनको अकॉर्डिंग टू द रैंक डिसाइड करना होगा दैट विच फंक्शन विल कम द फर्स्ट एंड विच बिकम द सेकंड, सो दैट हम उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकें। तो इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या रहता है, हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा। To leave the first function as it is, sin inverse x, then integration of second minus integration derivative of the first function and the integration of this one dx sin inverse x, integration of x is x square by 2 minus sin inverse x derivative 1 upon square root 1 minus x square and integration of x again x square by 2 dx. This is x square sin इनवर्स x अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन के लिए व्हाट वी नीड टू डू, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में तैयार करेंगे। कैसे? बाय, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, बाय अप्लाइंग माइनस, यहाँ से प्लस और यहाँ माइनस किया, एक वन प्लस किया और एक माइनस किया, इस तरह से। नाउ यहाँ पे दो टर्म्स हमारे पास तैयार होगी, एक वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक सिंपल वन। नाउ एक्स स्क्वायर sin inverse upon 2 plus 1 by 2 integration 1 minus x square upon square root 1 minus x square dx minus integration this 1 by 2 and 1 upon square root 1 minus x square dx। यहाँ पर हम like we are here इसको explain करते हुए आप with the help of method of बाय पार्ट्स। तो यहां से इन दोनों को बिकॉज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज सेम, बेस सेम, इनको क्लब करेंगे, इट कम्स एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1 बाय 2, दिस इज 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस कम्स स्क्वायर रूट लाइक दिस। दिस इज, जब आप बेस सेम पावर गेट माइनस तो स्क्वायर रूट नीचे की बजाय ऊपर आ जाएगा। यहां पर इट इज रेडी 1 माइनस एक्स। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर आपको दिख रहा है सामने कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो हमारे पास सामने है, इसको यहां पर अप्लाई करेंगे एंड जब हम अकॉर्डिंग टू दिस इसकी ओपनिंग करेंगे, दिस इज 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज ए स्क्वायर अपॉन 1, ए स्क्वायर ए की जगह पे यहाँ पे 1 है, दिस इज 1 बाय 2 ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज दिस वन अलॉन्ग विथ द साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए दिस वन। तो इसका जो इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला करें तो ये बनता है, राइट। इसको इन द वन में फिट करेंगे और हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, द 1 बाय 2 ऑलरेडी देयर और एक 1 बाय 2 यहां से आ रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस 1 बाय 2 अगेन मल्टीप्लाई विद दिस 1 बाय 2, इट इज अगेन 1 बाय 4 साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस 1 बाय 2, यहाँ पर ऑलरेडी एक साइन इनवर्स एक्स और है, प्लस सी। तो ये आंसर हमारा एग्जैक्टली तैयार हो चुका है। आप चाहो तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ओके। अदरवाइज क्लियरली ये दोनों टर्म्स आपस में क्लब हो रही हैं। फिलहाल यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को जब हम क्लब करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 1 बाय 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी,
ये दोनों भी वी कैन टेक टुगेदर, इन दोनों को। तो यहाँ से अगर साइन इनवर्स एक्स को आप कॉमन लें तो व्हाट वी लेफ्ट इनसाइड, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/4 1/4 एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर जैसे मैंने कहा था कि आप यहां भी इसे आंसर को रिलीज कर सकते हैं, अपने अपने क्वेश्चन का एंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां या यहां, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन इज एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स डीएक्स। जैसे कहा था, इनवर्स फंक्शन ऑलवेज बी द नंबर फर्स्ट ऑफ, पहला फंक्शन बनेगा। तो यहां से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव of the first one tangent inverse x integration of first one, this one, this is tangent inverse x into integration of x is x square minus 1 integration derivative of tangent is 1 minus of 1 plus x square integration x square, x का x square by 2। अब ये फाइनल इंटीग्रेशन के लिए चलेगा, टेंजेंट इनवर्स x इंटू एक्स स्क्र बाय 2, यहां से 1/2 को बाहर रखेंगे। अगेन द प्रोसीजर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में यहां बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर प्लस है, ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है, तो एक +1 और एक -1 लगाकर हम इसे इस तरह से तैयार करेंगे। नाउ सेपरेट देम, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्र 1 माइनस x square dx, this minus 1/2 with this minus, this plus 1/2 integration 1 upon 1 plus x square dx, they are same, cancel। फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। दिस इज टेंजेंट इनवर्स x square by 2 माइनस 1/2, ये आपस में कैंसिल, बचा 1 dx प्लस 1/2 टेंजेंट इनवर्स 1 upon 1 plus x square dx. So here x square tangent inverse x upon 2 minus 1/2 integration of constant is x 1/2, this is again tangent inverse x plus c be the final answer। अपने आंसर को आप यहां भी छोड़ सकते हैं, और चाहें तो टेंजेंट इनवर्स को अगर आप कॉमन लेकर एक साथ करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ से एक्स स्क्र बाय 2 और यहाँ से प्लस 1/2 माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी विद द फाइनल आंसर। तो आपको यहाँ छोड़ना है या यहाँ छोड़ना है, इसका डिसीजन आप ले सकते हैं आप जब एग्जाम में होंगे। ड्यूरिंग द एग्जाम अगर आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, then you can approach this one। Question number 9 statement is x cos inverse x dx, again inverse function become the first, this is the second। now the by parts, first function as it is integration of x, the derivative of first one integration of x dx, like this, cos inverse x into x square by 2 minus the derivative of cos inverse is 1 minus 1 upon 1 minus x square with square root, and this is x square by 2 dx। same that we did in the last two questions, जो हमने किया यहां भी वही आंसर के लिए वही अप्रोच रखेंगे। यहां से माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में तैयार करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, प्लस 1 माइनस 1। नाउ सेपरेट देम, दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, this is dx
and this is minus minus plus 1 by 2 1 upon square root 1 minus x square dx. Now cos inverse x, x square by 2 minus 1 by 2, द टर्म्स आर सेम. जब जब इनकी पावर्स को क्लब करेंगे इट इज ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 बाय 2 दिस वन. यहां से cos इनवर्स x बाय 2, जैसे कि इससे जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था वहां पे हमने ये देखा था द फॉर्मूला ऑफ दिस वन 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए यहां पर 1 है, 1 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a is 1. So this is done. 1 by 2 1 upon square root 1, it is also sine inverse x upon 1 plus c. This is x square cos inverse x by 2, this is minus 1 by 4 x square root 1 minus x square, this is minus 1 by 4 sine inverse x plus 1 by 2 sine inverse x plus c. तो ये हमारा आंसर तैयार है. फिर से वही बात, आप आगे चलना चाहते हैं तो आप आगे चल सकते हैं. लाइक एक्स स्क्वायर दिस वन माइनस 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ से 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इट कम्स प्लस 1 बाय 4 plus c be the final answer. Question number 10 with the function sin inverse x square. तो जैसे हम जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन का हमारे पास इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो हमें बाय पार्ट्स ही करना पड़ेगा. तो इसमें सेकंड फंक्शन, एक फंक्शन तो हमारे पास साइन इनवर्स है, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन. तो सेकंड फंक्शन कौन कौन बनेगा? यहाँ पे एक 1 प्रेजेंट कर देते हैं आइडेंटिटी के तौर पे. सो 1 बिकम द सेकंड फंक्शन. सो लेट्स स्टार्ट द साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज integration of 1 dx minus integration derivative of sin inverse x square integration 1 dx. This is sin inverse x square, the integration of 1 is x minus derivative of this one is sin inverse x, and by the chain rule sin inverse का जो बनेगा derivative 1 minus x square here and the x dx. This is 2x sin inverse x upon square root 1 minus x square dx. अब यहां से आगे चलते हैं. इसका इंटीग्रेशन निकालकर इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1. इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और यहां रखेंगे, क्लब करके आंसर बताएंगे इसका. सो व्हाट इट विल बी. तो यहां से लाइक x साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहां से आगे बढ़ने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन की मदद लेनी होगी. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस साइन इनवर्स इज थीटा which after derivative square root 1 minus x square dx d theta, right. तो यहां से 2x यहां से हमारा बन जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा हमारा थीटा एंगल, एंड dx अपॉन दिस ब्रैकेट विल टर्न इनटू d थीटा. फिर से अब यहां पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट दिस टाइम ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बन जाएगा सेकंड फंक्शन. लाइक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस
angle integration sin theta d theta, this one. This is 2 theta integration of sine is cos minus of cos theta minus integration, this is 1 integration of sine minus of cos theta d theta, this is 2 theta with minus cos theta minus minus plus integration of cos sin theta plus c. Now resubstitute this, theta is equals to sine inverse of x, this is cos sine inverse x in place of this theta plus sine of sine inverse x plus c, this cancel, this is minus of 2 sine inverse x, this cos and sine inverse x can be written like this, 1 minus x square plus x plus c, ये बना इंटीग्रेशन ऑफ दिस यानी इसका। तो इसको उठाएंगे यहां पे रखेंगे और हमारा फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां पे देखें, द स्क्वायर इज ओनली विद द साइन इनवर्स एक्स नॉट विद द एक्स, इसे यहां पे ठीक करेंगे। नाउ एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस आंसर ऑफ दिस वन इज, this is minus minus plus 2 square root 1 minus x square sin inverse x, again this यहाँ पे जो माइनस था, this minus will multiply with this minus plus minus minus, this is x plus c with the answer here। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, like ये जो 2 था दैट इज ऑफ बोथ जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे इन ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना था जब हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की, जब हमने फाइनल इंटीग्रेशन किया था इसका। सो 2 along with this and this 2 will also multiply the integration of cos, यहाँ भी आना था। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे there is a 2, this is 2, so आंसर में यहाँ पे हल्का सा चेंज है, this is 2 of x। Question number 11 with the statement this x cos inverse x upon 1 minus x square dx। तो यहां पे पहले ही सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था काफी उससे हेल्प मिलेगी। दिस इज -1 द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x थीटा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं बिकॉज ऑफ द x, यहां से x की वैल्यू cos थीटा एंड cos इनवर्स थीटा था, और ये आपके पास बन जाएगा, ये माइनस उस तरफ प्रेजेंट कर दो, माइनस ऑफ डी थीटा। सो माइनस थीटा cos of theta d theta। So here first function, this becomes second function, first function as it is, integration of the cos theta derivative cos theta d theta d theta। Integration of cos is sin theta, this is 1, and the integration of cos is sin theta d theta minus of theta sin theta, this minus minus plus integration of sin is minus of cos theta plus c, this is minus theta sin theta minus cos theta plus c। now the resubstitution, the theta को x में लेके चलेंगे, minus of cos inverse x sin cos inverse x minus cos inverse x plus c। now this one cos
इनवर्स एक्स, अगेन इसको भी हम इस तरह से 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज करके लिख सकते हैं. दिस इज एक्स, द फाइनल आंसर. Question number 12, with the function x secant square x dx, again the first function, second function, derivative of x secant square x dx. So this is the integration by parts. Integration of secant square is tangent of x minus, this is one integration of secant square is tangent x dx. Now the integration of tangent x, which is minus of log mod cos x plus c. So this is final x tangent x plus log mod cos x plus c be the answer for this question number 12. Answer 13th, tangent inverse x dx. In this question the inverse function be the, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन होता नहीं है तो इसलिए हमें इसको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा. तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा इनवर्स फंक्शन बनेगा, साथ में 1 की मदद से इसे सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाय लीविंग द फर्स्ट वन as it is, the integration of 1 dx minus integration derivative of tangent inverse x integration of 1 dx into dx. This is tangent inverse x, integration of 1 is x minus the derivative of tangent inverse is 1 plus 1 upon 1 plus x square, and this x dx, इसका डेरिवेटिव हम ऊपर बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2. नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस वन x टेंजेंट इनवर्स x, दिस इज माइनस 1/2, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सो इट कम्स log mod 1 plus x square plus c be the final answer for this one. In 14th question, with the function x log x whole square, according to the ILAT, L with the second number पे है तो logarithmic function जो बनेगा that is your first algebraic second by leaving log x square as it is, integration of x dx minus integration the derivative of log x whole square is 2 log x by the chain rule, log x का 1 by x and integration of x is x square by 2 dx. ये कैंसिल, 2 से 2 log x square x square by 2, यहाँ से x and log x dx. फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, log x be the first one and x be the second, इसी साथ में ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे. This is now start the first function as it is, integration of x square by 2 minus integration derivative of log x is 1 by x, integration of x वो बन जाएगा x square by 2 dx. ये यहां से नाउ इसे फाइनल करते हैं, लाइक x square log x square upon 2 minus of log x into x square by 2, this minus minus plus, and the finally integration of x हमें करना होगा which is 1/2 पहले से है, integration of x is x square by 2 plus c. So here x log x whole square upon 2 minus of x square log x upon 2 plus x square
upon 4. This is 14th question.